नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। दोस्तों, जापान में जो राइस की क्राइसिस है वो अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। आई एम श्योर आप लोगों ने इस चीज़ के बारे में कई सारी खबरें सुनी होंगी। पिछले 1-2 महीने से लगातार ही हम लोग इसके बारे में सुन रहे थे, लेकिन अभी दोस्तों करंटली जब मैं इस वीडियो को आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, जापान की जो राइस क्राइसिस है उसका जो लेवल है वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि अब वो केवल एक इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं रही है, बल्कि वो एक पॉलिटिकल क्राइसिस बन चुकी है, इतनी बुरी कि उनकी सरकार के ऊपर भी, उनकी सरकारी पॉलिसीज को लेकर भी अब सवाल यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसको वर्ल्ड वाइड कवरेज मिल रही है। अल जजीरा ने इसको कवर किया, जापान फेसेस अ राइस क्राइसिस बिकॉज जो प्राइसेस हैं वो राइस के सीधा 2 गुना हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए, ब्लूमबर्ग वेस्टर्न मीडिया ने कवर किया है कि राइस शॉर्टेज की वजह से जापान में नेशनल क्राइसिस तक हो सकती है। ये खबर जस्ट आज से कुछ ही दिन पहले की है। और अगर मैं वैसे तो मैं डिटेल में आगे जाकर के बात करूंगा कि क्या एग्जैक्टली हुआ है, लेकिन अगर मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा नंबर बताना चाहूं, एज ऑफ जून यानी कि इस महीने में जापान में 5 किलोग्राम बैग ऑफ राइस की जो एवरेज कॉस्ट है वो $29 हो चुकी है, जो कि पिछले साल की तुलना में सीधा सीधा 2 गुना हो चुकी है। यहां तक की सिचुएशन इतनी बिगड़ चुकी है कि जापान के स्कूल्स में जहां पर राइस सर्व किया जाता था वहां पर राइस को सर्व करना बंद कर दिया है। दुकानों में, रेस्टोरेंट्स में जो राइस वाली डिशेस हैं उनके दाम यहां पर बढ़ा दिए गए हैं। इनफैक्ट अगेन लाइक आई टोल्ड यू, ये केवल इकोनॉमिक मुद्दा नहीं रहा है। यहां पर देखिए, राइस हैज बिकम अ मेजर क्राइसिस पॉइंट फॉर द जापानीज गवर्नमेंट। जो लोग हैं वो सरकार से सवाल करने लग चुके हैं कि जो सरकार है वो काबिल नहीं है, बिकॉज वो राइस क्राइसिस को काबू में नहीं कर पा रही है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी की पूरी राइस क्राइसिस के बीच में इंडिया हैज़ नाउ बिकम जापान्स सेवियर, बिकॉज दोस्तों इंडिया ने ऐलान कर दिया है कि हम लोग आपको राइस सप्लाई करने के लिए तैयार हैं। बिकॉज जापान ने इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में, जो कि स्पेसिफिकली एक स्पेसिफिक काइंड का राइस बनाया जाता है जिसको स्टिकी राइस कहा जाता है, जो कि जापान और थाईलैंड में तो उगता ही था लेकिन वो हमारे नॉर्थ ईस्ट में भी उगता है, तो उसी को एक्वायर करने की इन्होंने बातचीत करी। एंड इंडिया ने कहा कि जी हाँ, हम लोग आपको वो वाला राइस सप्लाई करने के लिए तैयार हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाली खबर बिजनेस स्टैंडर्ड की ये कल ही की न्यूज़ है जो कि सामने आई है। एंड वैसे तो इसके कई सारे मायने हैं, बिकॉज ये एक्चुअली काफ़ी गेम चेंजिंग न्यूज़ है। आपको लग रहा होगा कि छोटी सी बात है, लेकिन दोस्तों ये बड़ी बात इसलिए बन जाती है बिकॉज हिस्टोरिकली जापान में इंडिया अपने राइस को एक्सपोर्ट नहीं करता था। हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो सबसे बड़ा जो राइस का वहाँ पर सप्लायर था जापान में, दैट वाज अमेरिका। लेकिन अब दोस्तों इंडिया भी उस मार्केट में एंट्री करने वाला है। तो सबसे पहला रीज़न तो ये जिसकी वजह से ये बड़ी खबर बन जाती है। दूसरा रीज़न जिसकी वजह से ये बहुत ही शानदार बन जाती है दोस्तों, इंडिया और जापान के बीच का जो ट्रेड डेफिसिट है वो पिछले कई वर्षों से, कई दशकों से बल्कि कहूँगा, काफ़ी हाई चल रहा था। इनफैक्ट एक टाइम तो $8 बिलियन, 7.5, 7.7 बिलियन डॉलर तो आम तौर पे चलता रहता है। लेकिन ऐसा करने से हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है जापान के साथ वो भी यहाँ पे सिग्निफिकेंटली कम हो सकता है। इसी पूरी डेवलपमेंट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। क्या एग्जैक्टली हमें जापान में देखने को मिला, उन्होंने इंडिया से इसकी मांग क्यों करी, एंड अब इंडिया इस चीज़ को लेकर क्या क्या स्टेप्स ले रहा है, उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हों, या फिर प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोई भी आपको डाउट है, किसी भी प्रकार की आपको कोई भी क्वेरी है, तो आप लोग सीधा स्क्रीन पे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं और हमारी जो डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम है वो भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों, जापान की जो राइस क्राइसिस है, आप ध्यान से देखिए, इस टाइम पर अप्रैल में जून, जो कि अभी की ये वाला जो टाइम चल रहा है, जापान में जो चावल के दाम है वो सीधा 2 गुना हो चुके हैं। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया 5 किलोग्राम का एक चावल का जो बैग है वो खरीदने में $30 के आसपास खर्चा आता है, जिसकी वजह से
वहाँ पर इन्फ्लेशन की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इनफैक्ट जापान ने कोशिश बहुत करी, उन्होंने सोचा कि हम लोग अमेरिका से थोड़ा बहुत चावल मंगवा लेते हैं, साउथ कोरिया से, ताइवान से, और इवन जापान ने अपनी इमरजेंसी स्टॉक पाइल्स को भी रिलीज़ करने का यहाँ पे कदम लिया। लेकिन सब कुछ करने के बावजूद डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी स्लो थी। एंड जापान में अगर मैं आपको थोड़ा इंटरनली उनकी जो पॉलिटिक्स के बारे में बताऊँ तो वहाँ पर एक ऐसी लॉबी है जो कि चाहती है कि जापान में ज़्यादा चावल ना उगाया जाए, और वो वाली जो लॉबी थी उसकी वजह से भी ये सारी की सारी प्रॉब्लम यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ चुकी थी। नाउ हालत इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी है कि जापान अपने WTO में जो उनका टैरिफ फ्री इंपोर्ट कोटा है उसको भी बढ़ाने के लिए WTO भी जा पहुंचा है कि प्लीज़ हमें कम टैरिफ्स पे या फिर बगैर टैरिफ्स के हमें चावल इंपोर्ट करने दो, बिकॉज हमारे यहाँ एक फूड इमरजेंसी, एक नेशनल क्राइसिस जैसी सिचुएशन बेसिकली बन चुकी है। और इसी टाइम पर जब उसको जगह जगह पे जापान जाकर के चावल की मांग कर रहा था, इसी टाइम पर दोस्तों वो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के पास भी आ पहुंचा, बिकॉज जो पर्टिकुलर टाइप का चावल है जो कि जापानीज लोग कंज्यूम करते हैं वो या तो जापान में उगता है, या वो बेसिकली थाईलैंड में उगता है, और या फिर वो हमारे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में उगाया जाता था, जिसको कि हम लोग जापोनिका लाइक स्टिकी राइस भी यहाँ पर जिस नाम से जानते हैं, जो कि जापान की टेक्सचर प्रेफरेंस वगैरह के साथ भी मैच करता है। इस चीज़ को लेकर उन्होंने पिछले महीने ही हमारे लीडर्स के साथ मीटिंग्स करना शुरू कर दी थी। एंड दोस्तों फॉर्चुनेटली फॉर जापान एंड इवन फॉर इंडिया मैं कहूँगा, हमने इस चीज़ को लेकर अग्रीमेंट कर लिया है कि हम आपको राइस का जो सप्लाई है हमारे नॉर्थ ईस्ट से वो देने के लिए तैयार हैं। इंडिया ने दोस्तों ऑलरेडी कम्युनिकेट कर दिया है कि हम लोग आपको चावल देने के लिए तैयार हैं। नाउ इंडिया को इससे क्या फ़ायदा होगा? सबसे पहले तो देखिए जापान की जो चावल की मार्केट है, अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज़ नॉट कोई छोटी मोटी मार्केट नहीं है। हम लोग दोस्तों वर्ल्ड की टॉप 5 इकोनॉमीज़ की बात कर रहे हैं, वहाँ की चावल की मार्केट बहुत बड़ी है। एंड जापान सालाना 500,000 से लेके 700,000 मेट्रिक टन पर ईयर के आसपास के इंपोर्ट को आइस कर रहा है। एंड इंडिया ने कहा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ऑब्वियसली इससे ना केवल हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, बल्कि सबसे बड़ी बात हमारा जो जापान के साथ बना हुआ ट्रेड डेफिसिट है वो भी यहाँ पर हम लोग कम कर पाएंगे। ट्रेड डेफिसिट के आंकड़े आपको बता दूं, ये देखिए 2023-24 के आंकड़े दोस्तों, हमने जो जापान को एक्सपोर्ट किया था वो केवल $5 बिलियन है, लेकिन हमने जो इंपोर्ट किया था वो $17 बिलियन है, यानी कि $12 बिलियन का हमें यहाँ पर गैप देखने को मिला। सिमिलरली इस साल, हालांकि इस साल थोड़ा सा बेहतर हुआ है, लेकिन बेहतर होने के बावजूद भी जो ट्रेड डेफिसिट है वो $10.82 बिलियन अभी भी चल रहा है, यानी कि इंडिया के अगेंस्ट और जापान के फेवर में हमें ये ट्रेड डेफिसिट देखने को मिल रहा है। नंबर 3 जिसकी वजह से ये भारत के लिए एक बहुत ही शानदार डेवलपमेंट बन सकती है, अभी तक जो मेन सप्लायर्स हैं जापान को चावल के वो मेनली अमेरिका, नंबर 2 पे थाईलैंड, उसके बाद थोड़ा बहुत चाइना, थोड़ा बहुत इंडिया देते थे। लेकिन अभी दोस्तों जो ये वाला नंबर है, जो ये वाली रैंकिंग है, ये बदल सकती है। एंड इवेंचुअली वी कैन ऑल्सो बिकम, स्पेसिफिकली हमारा नॉर्थ ईस्ट कैन ऑल्सो बिकम अ ह्यूज सप्लायर ऑफ राइस टू दी जापानीज इकोनॉमी। एंड इंडिया इस चीज़ को लेकर वी आर नॉट वेस्टिंग एनी टाइम। ऑलरेडी दोस्तों जो जापान में खाया जाने वाला चावल है उसको लेकर जो सूटेबल वैरायटीज़ हैं उसको फाइनलाइज करने का प्रोसेस शुरू कर दिया है, जापान के साथ ट्रायल्स करने का प्रोसेस शुरू कर दिया है, लॉजिस्टिक्स कैसे होंगे वो सभी चीज़ें शुरू कर दी हैं। नॉर्थ ईस्ट में मिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को स्केल अप करने का काम भी शुरू कर दिया है कि जल्दी से इसका काम बढ़ाओ, सो दैट हम लोग जापानीज मार्केट को यहाँ पर कैप्चर कर सकें। आई थिंक ये इंडिया के लिए मे बी शायद हमारी इकोनॉमी के लिए उतनी बड़ी न्यूज़ ना हो, लेकिन ये जापानीज इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ थी। एंड द फैक्ट कि हम लोग वहाँ पे अमेरिका को रिप्लेस करेंगे, इस वजह से ये इंडिया के लिए भी एक खास खबर बन जाती है। देखते हैं आगे सरकार क्या करती है। आप लोग जो भी सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।